नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 21 जून 2023 से एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड फर्स्ट ईयर BD 105 वार्षिक एग्जाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय या अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड स्कूल सब्जेक्ट का यूनिट 2 अध्ययन विषयों का ऐतिहासिक पक्ष का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, पेपर 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ है, वहाँ पर बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023 होने जा रहा है। उसमें यह पेपर BD 202 है और आगरा यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर में BD 105 है इस पेपर का नाम। ठीक है, तो जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं या आगरा यूनिवर्सिटी में BD 105 जो बच्चे बीएड फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह में बीएड सेकंड सेमेस्टर में यही। ठीक है, इसका यूनिट 2 अध्ययन विषयों के ऐतिहासिक पक्ष, इसका पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। पार्ट 1 हम लोग हल कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की भाषा क्या होनी चाहिए? A अंग्रेजी, B मातृभाषा, C हिंदी, D तमिल। तो पाठ्यक्रम की भाषा क्या होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा इसका B मातृभाषा। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, उक्त कथन है A पेई, B प्लेटो, C अरस्तु, D सुकरात। सही जवाब हो जाएगा इसका A पेई। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, एक शब्द में बार बार बोल रहा हूँ। अगला प्रश्न है, शेयर से तात्पर्य है A टू नो, B टू कमिंग आउट, C डाउन, D शेयर। सही जवाब हो जाएगा इसका A टू नो। अगला प्रश्न है, नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन का मुख्य कार्यालय कहाँ है? A देहरादून में, B अमेरिका में, C रूस में, D जर्मनी में। सही जवाब हो जाएगा इसका B अमेरिका में। अगला प्रश्न है, मातृभाषा तथा उद्योग को अनिवार्य विषय घोषित किया गया। एक कमेनियस ने मातृभाषा तथा उद्योग को अनिवार्य विषय घोषित किया। एक कमेनियस ने, B अरस्तु ने, C प्लेटो ने, D रक्स ने। सही जवाब हो जाएगा इसका A कमेनियन ने। अगला प्रश्न है, चयन के वर्ग के आधार पर पाठ्यक्रम में कितने विषय रखे जाते हैं? A 5, B 4, C 7, D 8। सही जवाब हो जाएगा C 7। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा किस लिए आवश्यक है? A शारीरिक चुस्ती के लिए, B मानसिक जागरूकता के लिए, C चरित्र निर्माण हेतु, D उपयुक्त सभी के लिए। सही जवाब हो जाएगा इसका D उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मेहता समिति ने लिंग के आधार पर पाठ्यक्रम पृथकता को सही माना। A हाँ, B नहीं, C कभी सही कभी सही माना, D इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, B नहीं। अगला प्रश्न है, शिक्षा की मूल समस्या पाठ्यक्रम भी है, यह कथन किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका B ब्रिक्स का। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण में कैसे विषयों को शामिल किया जाए जो कि संस्कृत के संलग्न हेतु आवश्यक हों? A भाषा, B इतिहास, C साहित्य व विज्ञान, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा D उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है,
वैज्ञानिक विषयों को अधिक महत्व देते हैं? ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी जॉन ड्यूवी, सी अरस्तु, डी सुकरात। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, यह प्रैक्टिस से जो हम लोग हल कर रहे हैं, यह राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय में बीएड सेकंड सेमेस्टर के लिए महत्वपूर्ण है। और जो आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनका BD 105 है, अर्थात पेपर 5 है। ठीक है, आगरा यूनिवर्सिटी में यह 40 अंक का पेपर है और राजा महेंद्र प्रताप सिंह में 80 अंक का है। दोनों जगह 1.5 घंटा समय रहेगा। ठीक है, आगरा यूनिवर्सिटी में 100 प्रश्न रहेगा, 50 प्रश्न आपको हल करना होगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में 75 प्रश्न रहेगा और 50 प्रश्न आपको हल करना होगा। क्लियर हो गया? और वीडियो को आप लोग शेयर और लाइक जरूर करें। हम्बली रिक्वेस्ट, अपने कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं शेयर जरूर करें। प्रश्न है, पाठ्यक्रम से किन लक्ष्यों की प्राप्ति होनी चाहिए? ए प्रजातांत्रिक लक्ष्यों की, बी सामाजिक न्याय की, सी धर्मनिरपेक्षता संबंधी लक्ष्यों की, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में होनी चाहिए? ए एक मातृभाषा, बी क्षेत्रीय भाषा, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, निम्न प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के मूल्यों की शिक्षा दी जाए? ए नैतिक, बी आध्यात्मिक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की? ए 10+2+3, बी 10+12, सी 10+11+12, डी 10+12+3। सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही आसान है क्योंकि 10+2+3, बाकी और जो भी हैं ऐसा कुछ था ही नहीं। अगला प्रश्न है, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति की शुरुआत कब की गई? ए 1962, बी 1968, सी 1964, डी 1966। सही जवाब हो जाएगा बी 1968 में। 24 जुलाई 1986 को भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। यह पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित थी। सामाजिक दक्षता, राष्ट्रीय एकता एवं समाजवादी समाज की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अगला प्रश्न है, विद्यालय शिक्षा के निर्माण तत्व कैसे होने चाहिए? ए तत्व साहित्य वाले, बी वैज्ञानिक कार्य वाले, सी मानव शास्त्र वाले, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, छात्रों को विकास हेतु प्राइमरी विद्यालय में किस योजना का शुभारंभ किया गया? ए कायाकल्प योजना, बी कल्प योजना, सी काया योजना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, कल्प योजना। अगला प्रश्न है, 1966 में स्वास्थ्य का नया सिद्धांत दिया। ए फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने, बी ह्यूज ने, सी रॉस ने, डी नेल्सन ने। सही जवाब हो जाएगा ए फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। अगला प्रश्न है, विषय वस्तु में आधुनिक पक्ष की शिक्षण नीतियां किससे संबंधित हैं? ए सृजनात्मक चिंतन से, बी सर्वांगीण विकास से, सी विचारों से, डी उपयुक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, भारत में विषय वर्ग के आधुनिक पक्ष के परिदृश्य किससे संबंधित हैं? ए सर्वांगीण विकास से, बी शिक्षा के सार्वभौमिकता से, सी विश्व शांति की शिक्षा से, डी उपयुक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, विषय वर्ग संबंधित चुनौतियों किस विधि से संबंधित होती हैं? ए नवीन ज्ञान की खोज से, बी विविध संख्याओं के समन्वय से, सी विषय वर्ग की समस्याओं के उन्मूलन से, डी उपयुक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान है। ए भाषा के उद्गम का, बी भाषाओं के मध्य संबंध का, सी इसके विवरण की समय के साथ बदलने वाली भाषाओं का, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका ए भाषा के उद्गम का। भाषा विज्ञान है भाषा के उद्गम का। अगला प्रश्न है, कौन सा शिक्षा दर्शन परिवर्तित अनुशासन की भर्त्सना करता है
तथा बच्चों की रुचि पर आधारित सामाजिक अनुशासन की हिमायत करता है। ए प्रकृतिवाद, बी आदर्शवाद, सी प्रयोजनवाद, डी यथार्थवाद। सही जवाब हो जाएगा सी प्रयोजनवाद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में कक्षा 2 तक गृह कार्य की अनुशंसा नहीं की गई। कक्षा 3 से प्रति सप्ताह कितने दिन के गृह कार्य की अनुशंसा की गई? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही जवाब हो जाएगा बी 2। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर श्री अरविंद द्वारा सुझाए गए पाठ्यक्रम में निम्नांकित में से क्या सही नहीं है? क्या नहीं था? प्राथमिक स्तर पर श्री अरविंद द्वारा सुझाए गए पाठ्यक्रम में निम्नांकित में से क्या नहीं था? ए मातृभाषा और फ्रेंच, बी शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा, सी सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, डी कला और चित्रकला। सही जवाब हो जाएगा बी शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा, ये नहीं था। अगला प्रश्न है, गांधी जी की बेसिक शिक्षा में विद्यालय परिवेश पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? गांधी जी की बेसिक शिक्षा में विद्यालय परिवेश पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? ए प्रकृतिवाद, बी आदर्शवाद, सी प्रयोजनवाद, डी यथार्थवाद। सही जवाब हो जाएगा ए प्रकृतिवाद का। ध्यान रखना, अगर गूगल में सर्च करो तो आदर्शवाद आएगा, लेकिन बुनियादी शिक्षा था। ठीक है, गांधी जी आदर्शवादी थे, लेकिन जो बेसिक शिक्षा जिसमें प्रकृतिवाद का प्रभाव था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा प्रमुख बदलाव नहीं है? ए अध्यापक केंद्रित से अध्येता केंद्रित की ओर, बी अध्येता स्वायत्तता से अध्यापक अभिदशा की ओर, सी निष्क्रिय से सक्रिय अधिगम ग्रहण की ओर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी अध्येता स्वायत्तता से अध्यापक अभिदशा की ओर। अगला प्रश्न है, पुस्तक दिवा स्वप्न के लेखक थे? ए गिजुभाई बेदेका, बी किशोरी लाल मसरू वाला, सी ताराबेन, डी काका कालेलकर। सही जवाब हो जाएगा इसका ए गिजुभाई बेदेका का। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में नैतिक विषयों की श्रेष्ठतम स्थापना की जा सकती है? ए लब्धप्रद व्यक्तियों के भाषणों से, बी पाठ्यसागामी क्रियाओं से, सी प्रासंगिक साहित्य से, डी शिक्षक के अनुकरणीय व्यक्तित्व से। सही जवाब हो जाएगा ए लब्धप्रद व्यक्तियों के भाषण से। अगला प्रश्न है, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय विकास योजना का निर्माण किसका दायित्व है? सही जवाब हो जाएगा 31 का बी विद्यालय प्रबंधन समिति का। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार 6ठी से 8वीं कक्षा तक के विद्यालय के लिए एक पूर्णकालिक मुख्याध्यापक उपलब्ध कराया, जहां बच्चों के परिवेश संख्या होगी ए 80 से अधिक, बी 100 से अधिक, सी 120 से अधिक, डी 130 से अधिक। सही जवाब हो जाएगा इसका ए 80 से अधिक। अगला प्रश्न है, विद्यालय में शारीरिक दंड पर रोक लगी है? ए बाल श्रम निरोधक अधिनियम द्वारा, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा, सी राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा 2005 द्वारा, डी RTE अधिनियम 2009 द्वारा। सही जवाब हो जाएगा इसका डी RT अधिनियम 2009 के द्वारा। ठीक है, RT अधिनियम 2009 के द्वारा। अगला प्रश्न है, हम्बली रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज ग्रुप जो भी हैं दोस्त आपके वेट कर रहे हैं, उन्हें शेयर करें जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। या आगरा यूनिवर्सिटी में BD 105 है, अर्थात पेपर 5 है B.Ed फर्स्ट ईयर में, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह में B.Ed सेकंड सेमेस्टर का BD 202 है। प्रश्न है, न्यूनतम अधिगम स्तर MLL 1991 स्थापित किए गए थे? ए समता और गुणवत्ता के संयोजन हेतु, बी प्रत्येक बालक को कक्षा उत्तीर्ण करने में सहायता हेतु, सी अभिभावकों को बच्चों के अधिगम स्तरों की जानकारी देने हेतु, डी शिक्षकों का कार्य बोझ कम करने के लिए। सही जवाब हो जाएगा ए समता और गुणवत्ता के संयोजन हेतु। जहाँ तक मूल्यों का प्रश्न है,
यथार्थवादी तथा आदर्शवाद दोनों के मूल्यों का आधार मानव अनुभव होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। जहाँ तक मूल्यों का प्रश्न है, यथार्थवादी और आदर्शवादी दोनों के मूल्यों का आधार मानव अनुभव होता है। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षक की भूमिका मात्र पथ प्रदर्शक और प्रेषक की बताई गई है? ए प्रकृतिवाद, बी आदर्शवाद, सी यथार्थवाद, डी प्रयोजनवाद। सही जवाब हो जाएगा ए प्रकृतिवाद में। बात आदर्शवादी है लेकिन प्रकृतिवाद है। पाठ्यक्रम के प्रश्न है, पाठ्यक्रम के विकास की संकल्पना में क्या शामिल नहीं है? महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ए अंतर्राष्ट्रीय विचार, बी परिवार की आकांक्षाएं, सी सामाजिक लक्ष्य, डी राष्ट्रीय लक्ष्य। सही जवाब हो जाएगा इसका ए अंतर्राष्ट्रीय विचार। ये जो है पाठ्यक्रम के विकास की संकल्पना में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम बनाने में कक्षा स्तर के अनुसार विषय वस्तु को विभाजित करने का काम किसके अंतर्गत आता है? ए विषय वस्तु का चुनाव, बी विषय वस्तु का श्रेणीकरण, सी विषय वस्तु का व्यवस्थापन, डी विषय वस्तु का वर्गीकरण। सही जवाब हो जाएगा बी विषय वस्तु का श्रेणीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण अधिगम को ज्ञान अर्जित करने और उपयोग करने की श्रेष्ठता मानसिक प्रक्रिया के रूप में देखता है? ए रचनावादी, बी व्यवहारवादी, सी मानवतावादी, डी सामाजिक अधिगम। सही जवाब हो जाएगा ए रचनावादी। अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा है? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, ए पाठ्यक्रम को पूर्ण सारणी। पाठ्य पुस्तकों के पक्ष में मुख्य तर्क यह दिया जाता है कि पाठ्य पुस्तकें यह सुनिश्चित करती हैं कि शिक्षार्थियों द्वारा कितनी न्यूनतम प्रमाणिक विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। वर्धा शिक्षा प्रणाली का प्रस्तावक किसे माना जाता है? ए श्री अरविंदो, बी एस राधाकृष्णन, सी जे कृष्णमूर्ति, डी महात्मा गांधी जी। सही जवाब हो जाएगा डी महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न है, शिक्षा की किंडरगार्टन प्रणाली का मुख्य प्रस्तावक किसे माना जाता है? ए फॉवेल, बी रूसो, सी मरिया मंटेसरी, डी जॉन ड्यूबी। ध्यान रखना यहाँ पर जॉन ड्यूबी रहेगा। सही जवाब हो जाएगा इसका ए फॉवेल। महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है। शिक्षा में किंडरगार्टन प्रणाली एक जर्मन शिक्षा शास्त्री फ्रेडरिक फॉवेल द्वारा प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, पुस्तकें संचार का सशक्त स्रोत हो सकती हैं बशर्ते कि ए विषय वस्तु अमूर्त हो, बी विषय वस्तु निर्दर्शी हो, सी मध्यम हिंदी हो, डी पुस्तक का मुद्रण गुणवत्ता अच्छी हो। सही जवाब हो जाएगा बी विषय वस्तु निर्दर्शी हो। बच्चे 2 अंकों की संख्या को जोड़ना और घटाना स्कूल में सीख लेते हैं, परंतु जब वे आइसक्रीम या चॉकलेट खरीदते हैं तो उन्हें यह गणना करने में कठिनाई होती है उन्हें कितने पैसे वापस लेने हैं। यह शायद इसलिए क्योंकि कार्यविधि ज्ञान प्रायः काफ़ी अभ्यास के बाद सीखा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि कार्यविधि ज्ञान प्रायः काफ़ी अभ्यास के बाद सीखा जाता है। अगला प्रश्न है, ललित अपनी कक्षा सहपाठी दिनेश की सहायता से अपनी शैक्षिक समस्याओं का समाधान कर पाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उसकी स्थिति को स्पष्ट करती है? ए समीपस्थ विकास का क्षेत्र, बी नियमित संक्रियाओं का अवस्था, सी समस्या आधारित अधिगम, डी साकारी अधिगम। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अगला प्रश्न है, किसी भी प्रकार के ऐतिहासिक या समकालिक सामाजिक और आर्थिक अलाभ की बोधगम्य मौजूदगी किसका आधार होती है? ए शिक्षा में समावेशन का, बी शिक्षा में आरक्षण का, सी विभेदित अनुदेशन का, डी सहयोगी अधिगम का। तो किसी भी प्रकार के ऐतिहासिक या समकालिक सामाजिक और आर्थिक अलाभ की बोधगम्य मौजूदगी किसका आधार होती है? सही जवाब हो जाएगा ए
शिक्षा में समावेशन का। हम्बली रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कोई संस्था इतनी पुनीत नहीं हो सकती जिसका विवेचित विश्लेषण अनिवार्य ना हो। यह स्थिति प्रयोजनवाद की दोदक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। प्रश्न है, वे व्यक्ति जिनका शैक्षिक दर्शन प्रयोजनवाद है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी। दावा करते हैं कि ज्ञान अंतरिम या अस्थायी होता है तथा सत्य सापेक्ष होता है। वे व्यक्ति जिनका शैक्षिक दर्शन प्रयोजनवाद है दावा करते हैं कि ज्ञान अंतरिम या अस्थायी होता है तथा सत्य सापेक्ष होता है। अगला प्रश्न है, एक लोकतांत्रिक समाज का मूल आदर्श है ए, जिस चीज को व्यक्ति अनुचित समझे तुरंत उसकी आलोचना करे, बी, सशक्त नेतृत्व, सी, नेता के विचारों में विश्वास, डी, एक प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए सम्मान। सही जवाब हो जाएगा ए, जिस चीज को भी व्यक्ति अनुचित समझे तुरंत आलोचना करे। यह लोकतांत्रिक समाज के मूल आदर्श हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, बच्चे को एक प्रभावी और अर्थपूर्ण जीवन यापन के लिए अपेक्षित कौशल प्रदान करना। प्रकृति के अनुसार शिक्षित करने से अभिप्राय है प्रकृति नियमों का अध्ययन करना और शैक्षिक प्रक्रिया में उनका उपयोग करना, नूतन ज्ञान को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करने और उसे संगठित करने में विद्यार्थियों की सहायता करने का सर्वाधिक व्यवहारिक तरीका है समस्या आधारित अधिगम का उपयोग करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार रविन्द्रनाथ टैगोर के दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है। ए, उनके दर्शन का मुख्य विचार मानववाद है, बी, उन्होंने हस्तशिल्प केंद्रित शिक्षा की वकालत की, सी, वे मन बुद्धि की स्वतंत्रता में विश्वास करते थे जिसे स्वतंत्रता के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है, डी, वे बच्चों को प्रकृति की अपच कथनीय साहचर्य में रखकर प्रेषित करना चाहते थे। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, उन्होंने हस्तशिल्प केंद्रित शिक्षा की वकालत की, ये नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला प्रश्न है, समकालिक शिक्षा अवधारणा किसने प्रस्तुत की। ए, एम के गांधी, बी, एस राधाकृष्णन, सी, स्वामी दयानंद, डी, श्री अरविंदो। समकालिक शिक्षा अवधारणा किसने प्रस्तुत की। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, श्री अरविंदो। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, शिक्षा की किंडरगार्टन प्रणाली फावेल द्वारा संगठित की गई थी। अध्यापन पद्धतियों के संबंध में दार्शनिक विचारों के किस संप्रदाय का मत है कि अध्यापन पद्धति को पहली चीजों सिद्धांतों से हटाकर आंतरिक चीजों फलों परिणामों तथ्यों पर विचार करना सुनिश्चित करना चाहिए। धारणाओं का सत्यापन करने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें अनुभव के अधीन छोड़ देने में ही सत्य है। सत्य के उदाहरण मिलते हैं, छोड़ देने में सत्य के उदाहरण मिलते हैं। सत्य का अर्थ सत्यापन है तो व्यवहारवादी, ठीक है, व्यवहारवादितावाद। सत्य का अर्थ सत्यापन है तो व्यवहारिकतावाद, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया। ए, लुईस फिशर, बी, एरिक फ्राम, सी, लॉरेंस कोहलबर्ग, डी, बर्तोल्द फ्रेंचेट। सही जवाब हो जाएगा सी, लॉरेंस कोहलबर्ग। नैतिक विकास, ध्यान रखना, लॉरेंस कोहलबर्ग 1987 के नैतिक विकास के 6 चरण हैं, ठीक है, चरण को पूछा गया है जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाएं सुलझाने में अपने पूर्ण चरण से अधिक पूर्ण। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहा। अगला प्रश्न है,
किंडरगार्टन, किंडरगार्टन रहेगा, किंडरगार्टन या किंडरगार्टन पद का अर्थ है ए बच्चों का खेल का मैदान, बी बच्चों का स्कूल, सी बच्चों का घर, डी बच्चों की रंगशाला। किंडरगार्टन पद का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा ए बच्चों के खेल का मैदान। जर्मन भाषा में किंडरगार्टन शब्द का शाब्दिक अर्थ है बच्चों का बगीचा या बालवाड़ी। अगला प्रश्न है, अधिक लाड प्यार बच्चे को बिगाड़ देता है या मान्यता अनुशासन के एक प्रकार से संबंधित है जिसका समर्थन है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, व्यवहारिकतावाद दर्शन ने किया। अगला प्रश्न है, यह कथन किसने कहा, साहित्य वही दर्शाता है जो इतिहास में चित्रित है। ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी जिद्दू कृष्णमूर्ति, डी महात्मा गांधी। सही जवाब हो जाएगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने शिक्षा में किन कार्यों पर बल दिया। ए कार्यानुभव पर, बी बुनियादी शिक्षा पर, सी दोनों पर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, इनमें से दोनों पर। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के माध्यम से समाज में किसकी पूर्ति होनी चाहिए। ए आवश्यकताओं की, बी आकांक्षाओं की, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, दोनों की, आवश्यकता और आकांक्षा दोनों। अगला प्रश्न है, बालक बालिकाओं को पूर्ण रूप से शिक्षा देने पर किसने बल दिया। ए श्रीमती हंसा समिति ने, बी कोठारी आयोग ने, सी यशपाल समिति ने, डी मुदालियर आयोग ने। सही जवाब हो जाएगा ए, श्रीमती हंसा समिति ने। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना इस पॉइंट को भी थोड़ा से। हंसा मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझाव थे। इस समिति ने स्त्री शिक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में उपयोगी सुझाव दिए। लड़के लड़कियों के पाठ्यक्रम में अंतर करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि शिक्षा का संबंध व्यक्तिक क्षमता और अभिरुचि से होती है। प्राथमिक स्तर पर दोनों का पाठ्यक्रम एक समान है, माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में विविध विषय रखे जाएं। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम समान होना चाहिए, उन्होंने कहा। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम समाज की ... को प्रतिबिंबित करता है। ए प्रवृत्ति, बी कला, सी स्तर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रवृत्ति को, पाठ्यक्रम समाज की प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित करता है। अगला प्रश्न है, बालक मनुष्य का पिता होता है। या किसका कथन है। ए रॉस का, बी विलियम वर्ड्सवर्थ का, सी ड्यूबी का, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, विलियम वर्ड्सवर्थ का। वाक्यांश बच्चा आदमी का पिता होता है प्रसिद्ध कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1802 में खोजा था। इस शब्द का मूल रूप से मतलब है कि किसी व्यक्ति के बचपन के व्यवहार और गतिविधियों ने अपने व्यक्तित्व के निर्माण में एक लंबा रास्ता तय किया। प्रश्न है, पाठ्यक्रम के ऐतिहासिक पक्षों के कितने बिंदु हैं। ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, 3। अगला प्रश्न है, गणित का दैनिक जीवन में किन कार्यों में प्रयोग होता है। ए आय व्यय, बी लेन देन, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, गणित द्वारा कार्यों को किस प्रकार करना सीखा जाता है। ए क्रमबद्ध तरीके से, बी नियमित रूप से, सी शुद्धतापूर्ण तरीकों से, डी उपयुक्त सभी प्रकार से। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी प्रकार से। हम्बली रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त या जो भी बीएड कर रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ध्यान रखना है, प्रैक्टिस सेट राजा महेंद्र प्रताप सिंह बीएड सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है, उसके लिए महत्वपूर्ण है 202। और आगरा यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर BD 105 जो पेपर है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, आर्ट शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ। ए लैटिन, बी अंग्रेजी, सी संस्कृत, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए लैटिन। आर्ट लैटिन शब्द आर्टम से उत्पन्न हुआ है। प्रश्न है, कला शब्द का अभिप्राय है। इस पॉइंट को ध्यान रखना,
ए सुंदर, बी कोमल, सी मधुर, डी उपयुक्त सभी। तो कला शब्द का अभिप्राय है, आप लोग ध्यान रखेंगे तो बुक में कहीं कहीं देखेंगे सुंदर दिया हुआ है नॉर्मली, लेकिन अभी जो है गूगल में सर्च करेंगे फिर लोग जो है सभी मानते हैं। ठीक है, कला शब्द का अभिप्राय है सुंदर, कोमल, मधुर, सभी होता है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी मान के चल रहे हैं। हालांकि बुक में देखेंगे नॉर्मली तो फिर आपको ए ही मिलेगा, कला शब्द का अर्थ है सुंदर, ऐसा होता भी है, लेकिन अभी जो है लोग कोमल और मधुर भी मानने लगे हैं। ठीक है, तो हम लोग डी मान के चलेंगे। अगर आपकी इच्छा करे ए तो मान सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार डी है। प्रश्न आ चुका है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। कला की महत्वपूर्ण भावना क्या है? ए सत्यम, बी शिवम, सी सुंदरम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कला अनुकरण है या किसकी परिभाषा है? सही जवाब हो जाएगा ए, अरस्तु की। अगला प्रश्न है, कला ही जीवन है या क्या है? एक भावना, लोकोक्ति, सी जागृत दिन में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, लोकोक्ति। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की मुख्य क्रियाओं को किस प्रकार दर्शाया जाता है? ए चार्ट द्वारा, बी मॉडल द्वारा, सी मानचित्र द्वारा, डी उपयुक्त सभी द्वारा। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी द्वारा। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र के अध्ययन में कौन कौन से कर्तव्य आते हैं? ए पड़ोसियों के प्रति कर्तव्य, बी देश के प्रति कर्तव्य, सी केंद्रीय सरकार के प्रति कर्तव्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामान्य शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम में इतना महत्वपूर्ण विषय कोई नहीं है जितना कि सामाजिक अध्ययन है। यह कथन किसका है? ए प्रोफेसर एडवुड का, बी रविन्द्रनाथ टैगोर का, सी जॉर्ज सी कंबर का, डी फेयरग्रीव का। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रोफेसर एडवुड का। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों के मुख्य लाभ क्या हैं? ए छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, बी आधार प्रदान करती है, सी ज्ञान संगठित करती है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भ्रमण विधि है ए बाल केंद्रित, बी प्रकृति के प्रति आकर्षित होने वाली, सी अर्जित ज्ञान वाली, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। लगभग 80 प्रश्न है, आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों में नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम के माध्यम से किन मूल्यों का विकास होता है? ए प्रजातांत्रिक, बी राजनीतिक, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रजातांत्रिक अर्थात लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न है, विद्यालय स्तर पर विज्ञान के कितने वर्गों को रखा गया है? ए भौतिक, बी जीव विज्ञान, सी रसायन विज्ञान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम में किस प्रकार के उद्देश्यों को रखा जाता है? ए सामाजिक विज्ञान, बी प्राकृतिक विज्ञान, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, किन भाषाओं में अलंकार का प्रयोग किया जाता है? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी। ध्यान रखना, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अलंकार होते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय में छात्रों को पढ़ाने की अनेक विषय कौन कौन से हैं? ए गणित विज्ञान, बी हिंदी, सी अंग्रेजी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा को किस कक्षा से पृथक विषय की मान्यता दी जाती है? संस्कृत भाषा को किस कक्षा से पृथक विषय की मान्यता दी जाती है? ए कक्षा 3, बी कक्षा 6, सी कक्षा 4, डी कक्षा 5। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए कक्षा 3 से अलग विषय की मान्यता दी जाती है। अगला प्रश्न है, विज्ञान की प्रयोगशाला कितने वर्गों में विभाजित की जाती है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, 3। अगला प्रश्न है, उद्देश्य एक पहले सोचा हुआ लक्ष्य है जो कुछ सरगर्मी या चालक व्यवहार को एक दिशा प्रदान करता है। यह कथन किसका है? ए जॉन ड्यूवी का, बी रॉस का, सी सुकरात का, डी अरस्तु का। सही जवाब हो जाएगा ए जॉन ड्यूवी का।
अगला प्रश्न है, वाणिज्य शिक्षण। वाणिज्य शिक्षा शिक्षण का वह रूप है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारी को उसके कार्यों के लिए तैयार करे। यह कथन किसका है? ए लॉयन का, बी लॉमेक्स का, सी हॉरिक का, डी शील्ड का। सही जवाब हो जाएगा सी हॉरिक का। अगला प्रश्न है, वाणिज्य शिक्षा मुख्य से आर्थिक शिक्षा का कार्यक्रम है जो धन को उपलब्ध, संचित और उसको व्यय करने से संबंधित है। यह कथन किसका है? ए पॉल एस लॉमेक्स का, बी एस लॉयन का, सी ए हेरिक का, डी ए एच ई टोन का। सही जवाब हो जाएगा ए पॉल एस लॉमेक्स का। आप लोग ध्यान रखना, कुछ प्रश्न हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा जाता है, एग्जाम में आ सकते हैं। नहीं पता है तो गूगल या फिर बुक में देख लीजिएगा। कुल मिलाकर उत्तर दीजिएगा। मेरा कहने मतलब उत्तर देंगे तो आपके दिमाग में रहेगा प्रश्न। गणित की भाषा होती है, ए सार्वभौमिक, बी सरल, सी समुच्चयाधारित, डी उपसवी। तो गणित की भाषा होती है, इसमें बताना है आपको। और दूसरा है सामाजिक अध्ययन की पाठचर्या कैसी होनी चाहिए? ए बाल केंद्रित, बी समाज केंद्रित, सी एकीकरण वाली, डी उपसवी। और तीसरा प्रश्न है, विषय वर्ग का सर्वप्रथम आधुनिक पक्ष किससे संबंधित है? ए सर्वांगीण विकास से, बी शारीरिक विकास से, सी मानसिक विकास से, डी उपसवी से। तो दोस्तों यह था, ध्यान रखना आप लोग, पेपर 202 राजा महेंद्र प्रताप सिंह में यूनिट 2 पार्ट 2। और हम लोग जो अगला टेस्ट देखेंगे 202 का ही यूनिट 3, अध्ययन विषयों का प्रारूप, फ्रेमिंग ऑफ डिसिप्लिन। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यह BD 202 है और आगरा यूनिवर्सिटी में B.Ed फर्स्ट ईयर में BD 105 है। तो दोनों लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग अपने कॉलेज दोस्त यार जो भी हैं हर जगह शेयर कीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ध्यान रखना दोस्तों, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। अगेन प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।